आज आप लोगों का प्रोटेस्ट था लल्लू भाई अम्बेडकर नगर चौक पे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये हमारा हक है प्रोटेस्ट करना, ठीक है। ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हमको संविधान में दिया है कि अगर तुम्हारे खिलाफ कुछ होता है तुम आंदोलन कर सकते हो, तो हमने वो किया है। क्योंकि भाई ये मोदी सरकार जो है ये पूरे सिस्टम को हिला के रखी है, तानाशाही कर रही है, ठीक है। ये जो बयान पहले देख चुके हैं कि वड़ा पाव बेचो, ये वही करवाना चाह रही है हम लोग से, ठीक है। हमारे नौजवान भाई है, हमारे आने वाले बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं ये, ठीक है। पेपर लीक कर रहे हैं, नीट के पेपर लीक किया गया है, ठीक है। ये वही चाह रहे हैं लोग वड़ा पाव बेचे और इनको कुछ करवाना नहीं है। लोग बोलते हैं मोदी जी ने क्या किया, मोदी में बताओ क्या किया। मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट खरीदा है, हाई कोर्ट खरीदा है, पुलिस प्रशासन खरीदा है, ये गुंडे पाल के रखे हैं। हमारा हक है, हमारे 20 लड़कों को 20 भाइयों को साथ में यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। यहाँ पे चौकी में लल्लू भाई कंपाउंड चौकी जो है, यहाँ पे उनको अरेस्ट किया गया है। तो उनका क्या दोष है भाई, क्या गलत किया उन्होंने? किसी के साथ रेप किया है, किसी को गाली दिया है, किसी को मारा है, क्या किया? अपने हक के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया है। ये हमारा है भाई, संविधान कहता है कि हम अपने हक के लिए लड़ें, ठीक है। तो किससे लड़ेंगे? सरकार से ही लड़ेंगे ना हम। ये सरकार बस वही काम कर रही है, आज हमको तुम डालोगे, आज हमको मारोगे, भगाओगे, ठीक है। कल और खड़े होंगे। अभी जंतर मंतर दिल्ली से स्टार्ट हुआ है, मुंबई आज है, कल यूपी होगा, बिहार होगा, हर जगह तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे हम। कितने को मारोगे, कितने को भगाओगे? बस यही डायलॉग याद आता है हमारे क्या बोलते कन्हैया कुमार का कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितना जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। अभी इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? अभी स्टार्ट हम लोग किए हैं, अभी पूरी पब्लिक जमा कहाँ हुई है? अभी सब रोड पे आ जाएंगे तब मालूम पड़ेगा। अभी इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। हम लोग अभी बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। ये इनको जो करना है तानाशाही करे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। हम अपने बच्चों अपने भाइयों के साथ लड़ेंगे, खड़ा रहेंगे जब भी आएगी। अभी तो दिल्ली मुंबई स्टार्ट हुआ है ना, अभी पूरे देश में लड़ेंगे हम इनसे। पुलिस प्रशासन को उन्होंने दिया है, ये आरएसएस वाले को डाले हैं बीच में, सिविल में घूम रहे, बता रहे पुलिस वाले हैं, पुलिस वर्दी के नाम पे पहन के खड़े हो जाते हैं, उनके नेम प्लेट उनका कुछ भी पता नहीं है। वो हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, दिल्ली मारा गया, यहाँ पे अम्बेडकर गार्डन जहाँ पे है चेंबूर में, वहाँ मारा गया, वहाँ कितने बंदों को अरेस्ट किया गया है। और आज लल्लू भाई कंपाउंड में हम लोग प्रोटेस्ट किए अम्बेडकर चौक के पास, तो हम लोग हमारे 20 भाइयों को यहाँ उठा के अरेस्ट किया गया। क्यों? क्या गलती थी उनकी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, क्या गलती क्या थी? किसी का मर्डर किया उन्होंने, कुछ चोरी किया है, किसी को मारा है, गाली दिया? बस यही है कि अपने हक के लिए उन्होंने आवाज उठाया है। ये आवाज उठाना इस देश में गलत है? आप बताओ मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ। और हम तक लास्ट तक लड़ेंगे जब तक इस सरकार को हिला के हम लोग फेंक ना दे, हम लोग उजाड़ देंगे। ये तो शर्मनाक वाली बात है, ठीक है। हमारी माँ बहन बेटियों को इज्जत से खेला जा रहा है। मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि तुम किसके बंधे हो? हमारे टैक्स से तुम चलते हो, तुम्हारी सैलरी आती है, हमारे टैक्स से आती है, जनता टैक्स पे करती है तो तुम्हारी सैलरी आती है, ठीक है। तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए उनके, ना कि तुम प्रशासन के साथ खड़े हो। पुलिस किसी की नहीं होती है, ना कि प्रशासन किसी के, न्यूट्रल होना चाहिए उसको। वह सबका सपोर्ट करना चाहिए, पब्लिक का सपोर्ट करना चाहिए। तुमको सरकार चला रही हो, सरकार के खरीदे हुए हैं, सरकार के कहने पे चलते हैं, सरकार के कहने हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, हमारे भाइयों का अरेस्ट किया गया है, बस उनके बिके हुए हैं। मोदी और इस देश में कुछ किया ही नहीं है, सब बेचा है, खरीदा तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये ईडी सीडी दुनिया भर का पुलिस प्रशासन ये खरीद करके बस आम जनता को परेशान किया जा रहा है, हमारे भाइयों को अरेस्ट किया जा रहा है जबरदस्ती। अच्छा भाई, सीजीपी के 2 प्रवक्ता जो है जिनको संसद में बुलाया गया था, और जेपी नड्डा ने जो है उनके हाथ में उन्होंने अपनी मांगे जो है लेटर द्वारा सौंपा। क्या लग रहा है आपको कि मांगे जो है बीजेपी सरकार क्या पूरा करेगी? मुझे नहीं लगता है, ये सरकार तानाशाह है, ये अपने आगे किसी की नहीं सुनने वाली है। हम बस लास्ट में अब यही करने वाले हैं, जैसे श्रीलंका में हुआ है, जैसे बांग्लादेश में हुआ है, जैसे नेपाल में हुआ है, कि पब्लिक रोड पे उतरेगी जब तक नहीं, तब तक सरकार कुछ नहीं होने वाला है। सरकार तानाशाह है, चलेगी बहुत लास्ट तक, और अपनी वाली करी किसी सुनती नहीं है। जब तक हम रोड पे उतर करके इसको जड़ से उखाड़ के फेंक नहीं दे, तब तक हम दम नहीं लेने वाले। हमको बड़े का सपोर्ट नहीं चाहिए, हमारे साथ भाई ऊपर वाला है काफी हमारे लिए, लेकिन आम जनता हम लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक इस मोदी सरकार को, तानाशाह सरकार को हम जड़ से उखाड़ के फेंक ना दे। और हम सोनम वांगचुक हम तारीफ करते हैं इसलिए कि तुम बोलते हो एजेंट है, हम माना एजेंट है, मैं मानता हूँ एजेंट है, ठीक है। लेकिन उसने जो भूख हड़ताल किया किसके लिए किया? अपने लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, वो हमारे लिए किया, हमारे भविष्य के लिए किया, हमारे बच्चों के लिए किया, हमारे भाइयों के लिए किया उन्होंने। तुमने क्या किया है? तुम भी जा करके विचित्र दीप के सभा से मिल करके बात कर लिए होते भाई, क्या उनकी मांग थी पूरा करे होते। आज ये सब नहीं होता, दिल्ली मुंबई जब चल रहा है प्रोटेस्ट नहीं होता ना, आज क्यों हो रहा है ये सब? सिर्फ तुम्हारी तानाशाही की वजह से तुम जीत पे अड़े हो, तुम्हारे ईगो पे आ रहा है कि हम जाएंगे नहीं, हम देने वाले नहीं किसी को है, अपना तानाशाही चला रहे हो। 4-5 लोग छोड़ के रखे हो, कुछ नफरती लोग, चिंटू लोग, वो क्या बोलूं, अभी गाली निकलता है उनके मुंह से, गाली देना नहीं चाहता मैं। हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं। अरे हमारे कांग्रेस के नेता हैं,
प्रवक्ता कोई भट्ट करके हैं, वो यही बोलते हैं कि तुम्हें 5 चीज हटा लो, 2 मिनट बोल के देखो, तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं है। भारद्वाज और अभिषेक ठाकुर जो कि हमेशा से बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं, हाँ। और उनके सपोर्ट में जो है लाठी लेके लठ लेके दिल्ली पुलिस की जो लठ होती है वो हाथ में लेके और धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मिलो, टाइम बताओ, हम आते हैं और बताते हैं जितनी स्टूडेंट है। वीडियो बना के उन्होंने अभिषेक ठाकुर, दक्ष चौधरी, अप्पू पंडित, एक लंगड़ा करके है, ठीक है, वो कौन है, ये पिंकी चौधरी, ये सब बीजेपी के दलाल है, समझे। इन लोगों को कोई चाह रहा है, इन लोगों की रोटी चलती है उसी पे, इंस्टाग्राम पे डाल के फॉलोअर बढ़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुस्लिमों को, दलितों को, यादव को गाली देते हैं वो। मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम मुंबई कई बार आए, ठीक है, लेकिन बिना बताए मुंबई आओ और बता के आओ एक बार, तो तुमको मालूम पड़ेगा तुम्हारी औकात क्या है। यहाँ की तुमको पब्लिक बताएगी, तुम वहीं चिल्लाते हो जहाँ तुम्हारा ज़्यादा मतलब पब्लिक का तुम्हारा सपोर्ट होता है, तुम्हारे वाले नफरती लोग रहते हैं। तुम वहाँ पे आओ, अगर तुम्हारे उसमें दम है, ताकत है, हिम्मत है तुम्हारे अंदर, पहुँचो जंतर मंतर, अंदर जाके पहुँचो, अंदर पहुँचो ना। बाहर तुम लड़बाजी करते हो, गरीब, अरे महिला कपड़ा फाड़ते हो, गरीब पे कितना सर फोड़ दिया गया, वहाँ पे उनका सर फोड़ दिया गया, उनको मारा गया, ये है कौन? उनसे पूछा जाता है ये लोग है कौन? इनको अधिकार कौन दिया मारने के लिए हम पब्लिक को? अरे जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ, तुमको अधिकार किसने दिया है? अरे पुलिस प्रशासन है तो बात करे ना मुझसे कि गोला बमबारी करेगी, फायरिंग करेगी बच्चों पे, ये होती कौन है? ये कौन है? ये पुलिस भाई, जाहिर सी बात है गोदी मीडिया के, अरे गोदी मीडिया उनके सपोर्ट में रहती है, मोदी सरकार उनके सपोर्ट है, मोदी सरकार ने छूट दिया है, भविष्य हम लोग खराब होता है, उनका क्या, उनका रोटी चल रहा है भाई। वो तो अपने आप को गौरक्षक कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट का साथ। अच्छा ये बताइए, गौरक्षक बने आप कहते हैं, ठीक है, मैं हमारे हिंदुस्तान के कितने मुस्लिम भाइयों ने बोल दिया, ठीक है, इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करो, ये सरकार क्यों नहीं करती है? कर दो ना भाई, सबका जान छूट जाएगा, ना तुम बेचोगे, ना हम काटेंगे, ना हम खाएंगे, यही है ना। सबको तकलीफ है तो हमने बोल दिया ना भाई कि तुम करो राष्ट्रीय पशु घोषित, उसको नहीं करने वाले, क्योंकि उनकी रोटी उसी पे चल रही है, उनकी सरकार उसी में जिंदा है, उनकी सरकार जो बची हिंदुस्तान के अंदर इसी पे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, गौरक्षक बस बताते हैं। अरे गौरक्षक बोल के तुम किसी को मारोगे जान से? तुमको हक किसने दिया? तुम पकड़ो, गिरफ्तार करा दो, अरेस्ट कराओ उसको, जाके जमा करा दो उसको। तुम मारने वाले होते कौन है? तुम जान से मार दोगे किसी को भाई? मैं जानवर नहीं कहता, तुम्हारे लिए भाई गौरक्षक, अरे तुम गौरक्षक हो, ठीक है, गाय तुम्हारी माता है, हम मानते हैं, सम्मान करते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, लेकिन ये बताओ तुम उस चीज के लिए किसी को तुम मारोगे जान से? उनकी माँ का क्या हाल होगा? उनके घर वाले कौन देखने वाला है? उनके बीवी बच्चे कौन देखने वाला है? और उनके खिलाफ कार्रवाई अगर हो जाती है तो सब रोड पर उतर जाते हैं कि गौरक्षक के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनकी फैमिली ऐसी हो गई है, उनको कौन देखने वाला है? सरकार नहीं देख रही है। तो मैं वही उल्टा मैं पूछने वाला हूँ कि जिसको तुम लोग मारते हो वो कौन है? उनकी फैमिली कौन देखने वाला है? उनके लिए सरकार क्या कर रही है? या तो आप सीधा राष्ट्रीय पशु घोषित करो उसको भाई, सब बंद कर देंगे, कोई नहीं खाने वाला है, नहीं कोई काटने वाला है, कोई नहीं बेचने वाला है। बेचने वाला है कौन है सबसे ज्यादा? योगी जी की है ना, कंपनी किसकी है? योगी जी की है, गौरक्षक की कंपनी, ये कोई मुस्लिम बांधव की नहीं है, योगी जी की है। जाके तुम यूपी में कभी भी सर्च करो, ये जब हुआ सब डिक्लेयर हुआ, उसमें योगी जी का नाम आया, शामिक शाह का नाम आया, ये लोग ही काट रहे और सब यूपी से, गुजरात से। आप मुझे एक सवाल है आपसे, आप मुझे ये बताओ, एक गौरक्षक के लिए छोड़ा गया है, उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है, ठीक है, जाके तुम बाहर कंट्री में, विदेश में तुम बीफ एक्सपोर्ट करने पे अपने आप को गर्व महसूस करते हुए ये बोलते हो, प्राउड फील करते हो कि बीफ एक्सपोर्ट करने में 2 नंबर पे हमारा कंट्री है, तुम करवाते हो, तुम्हारी सरकार है, तुम बंद करवा देते हो जितने भी बुचड़ खाने हैं गाय माता की, ठीक है, तुम बंद कराओ ना। तुम उधर तारीफ भी कर रहे हो, ठीक है, इधर लोगों को मरवा रहे हो, तुम करना क्या चाह रहे हो? आप लोगों की क्या मांग है धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी से क्या कहना चाहिए? हम तो भाई सीधा कहना चाहते हैं और पूरी पब्लिक का यही कहना है कि भाई दोनों आदमी, दोनों क्या, पूरी मैं बीजेपी सरकार से बोलना चाह रहा हूँ, तुम सीधा इस्तीफा दो, तुम सीधा भाई। जो धर्मेंद्र प्रधान है उसके सारे उन्होंने सरकार गलत किया, उसके लिए अनशन बैठी वहाँ पे, ठीक है, आज तक भी इस्तीफा दिए नहीं दिए, ठीक है। यही मोदी सरकार से कहना है कि तुम भी सीधे सीधे इस्तीफा दे दो, वरना ये जनता रोड में भी उतरी नहीं बराबर से, लेकिन उतर जाएगी जिस दिन उखाड़ फेंकेंगे हम लोग, जड़ से उखाड़ देंगे कि नामो निशान मिटा देंगे। जो स्टार्टिंग में तुम्हारा हाल था वही हम अब करने वाले हैं। बहुत रोटी सेक लिए, बहुत सरकार चला ली हिंदू मुस्लिम के नाम पे, लेकिन अब हिंदू मुस्लिम एक हो चुके हैं, सब समझ चुके हैं कि क्या करने वाले हो हमारे बच्चों के साथ, हमारे भविष्य के साथ क्या करने वाले हो, हम लोग समझ चुके हैं।
इसलिए हिंदू मुस्लिम हम सब भाई भाई हैं, सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। वही हाल है कि दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। कितने को मारोगे इससे है कि आज तुम मरने वाले हो, पीछे कितने को मारोगे। मेरा कहना ये है कि हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। तुम और को मारोगे, मैं जिंदा हूँ, मैं लड़ूंगा, मुझे मारोगे और मेरे पीछे लड़ने वाले हैं वो लड़ेंगे। हम लोग लड़ने वाले हैं, लेकिन अब चुप बैठने वाले नहीं। हम लोग समझ गए कि तुम्हारी सत्ता किस पे चल रही है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हम लोग सबको साइड करके हम लोग एकताई बना रहे हैं। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर हैं भाई भाई।